जीतन राम मांझी को जितना अपमानित नीतीश कुमार ने किया था विधानसभा में, क्या नहीं बोला। इसको हमारी मूर्खता के चलते ये बन गया है। कार तकार रे ते सब कर दिया था। अब समय आ गया है, मांझी जी अगर स्वाभिमानी आप हैं तो अब बदला लेने का समय आ गया है। अपने सारे विधायकों के साथ आप आइए और चीफ मिनिस्टर बनिए। यहाँ तो गरीब के बेटा को देखा मोदी ने कि इतना बड़े पैमाने में नौकरी दे रहा है बिहार में, तो वो तो पॉपुलर हो जाएगा। इसलिए जल्दी से प्लान बनाया और नीतीश को खींच करके अपने पास ले आया। तो ये गरीबों को डिच करने का, धोखा करने का काम हुआ है और इसको बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार गिरेगी नीतीश कुमार की। सुप्रीम कोर्ट में परिवारवाद नहीं है, जहाँ कोई न तो चुनाव होता है, न वोटिंग होता है, न परीक्षा होता है, न टेस्ट होता है, न वैकेंसी निकलता है और उसमें जज बन जाता है कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का। तो परिवारवाद कहाँ नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है। सम्राट चौधरी, आपने कहा था जब तक नीतीश कुमार को हराएंगे नहीं, पगड़ी उतारेंगे नहीं। सम्राट चौधरी, पगड़ी उतार और नीतीश कुमार के चरणों में रख, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है और उप मुख्यमंत्री हो। नीतीश कुमार को एनडीए में जाने के बाद राजनीति के गलियारों में तरह तरह का चर्चाएं चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार गिरने वाली है। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है, कह रहा है कि बहुमत साबित नहीं होगा। जीतनराम मांझी भी अस्थूंड है। जिस प्रकार मंत्रालय का विभाग मिला जीतनराम मांझी को, जीतनराम मांझी भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनका सपोर्ट चिराग पासवान भी कर दिए। जिस प्रकार तेजस्वी दावा किए थे बिहार में खेला बाकी है, क्या वो खेला शुरू होने वाला है? इन्हीं तमाम मुद्दे पे आज पटना हाईकोर्ट पे हैं। हमारे साथ अधिवक्ता है पटना हाईकोर्ट के बात करेंगे। क्या सर, बिहार की राजनीति को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार को बीजेपी ही नहीं बनाना चाहती है मुख्यमंत्री। हाँ, उसका प्लानिंग है कि बहुत ही नखड़ा किया है। कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। तो इस बार बीजेपी भी अंदर से नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार को बनाया जाए। अगर बीजेपी नहीं चाहती तो मुख्यमंत्री के फिर पद कैसे दिया जाता? तो इसलिए बुला लिया गया कि जब तुम धोखा देते हो तो तनी धोखा कैसे खाया जाता है ये भी देख लो। और बीजेपी का एक फॉर्मूला शुरू से रहता है, वो SC ST OBC के नेता को लाता है अपने यहाँ, कनकट्टा बकरा बना के छोड़ देता है बाजार में। आप उदाहरण देख लीजिए, आप उदाहरण देखिए। एक संजय पासवान थे, उनको MP बनाया, कान पकड़ के निकाल दिया। उपेंद्र कुशवाहा को MP बनाया, कान पकड़ के निकाल दिया। मुकेश सहनी को MLA वगैरह में जितवाया, साथे रख के कान पकड़ के निकाल दिया। उस तरह से हजारों लोग हैं जिसको एक बार बुलाता है। नीतीश कुमार अबर जो है दाव पर चढ़ गए हैं उसके, इसलिए उनको बनने का कोई सवाल ही नहीं है। और इधर भी जो गरीब का नेता है समझ रहा है कि वोट लालू जी के पास है और CPI CPM CPI ML ये सब वोट वाला पार्टी है और सब नोट वाला पार्टी है। तो जनता तो वोट वाला के साथ न है, तो नेता भी उसी के साथ भाग के जाएगा। सारा विधायक जान रहा है कि अगर हम नहीं जीतेंगे, अगर नहीं रहेंगे उस इंडिया गठबंधन में नहीं रहेंगे तो इस बार हम नहीं जीत पाएंगे। इसलिए बहुत सारे विधायक टूट करके जदयू का किनारा ले रहे हैं। मंडल जी का नाम आप देख ही रहे हैं, रोज बयान आ रहा है। बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं कि इस बार जो है हम लोग उनके साथ नहीं रहेंगे। तो इसलिए सरकार फिर रहेगी कैसे? वो गिरना ही है। जिस प्रकार तेजस्वी यादव बोले थे खेला अभी शुरू हुआ है, अभी होगा खेला, और जीतनराम मांझी नाराजगी जाहिर करें, क्या लगता है जीतनराम मांझी RJD में यानी मिल पाएंगे? जीतनराम मांझी को जितना अपमानित नीतीश कुमार ने किया था विधानसभा में, क्या नहीं बोला। इसको हमारी मूर्खता के चलते ये बन गया है। कार तकार रे ते सब कर दिया था। अब समय आ गया है, मांझी जी अगर स्वाभिमानी आप हैं तो अब बदला लेने का समय आ गया है। अपने सारे विधायकों के साथ आप आइए और चीफ मिनिस्टर बनिए। यहाँ पर क्या दिक्कत है जी? तो ये होने वाला है और इसका खेला चल रहा है, सेटिंग गेटिंग सब हो रहा है। इस बार नोट हारेगा, अब वोट जीतेगा। विपक्ष का कहना कि तेजस्वी अभी बच्चा है, उनके पास अनुभव नहीं है, उनको हम खिलौना खेलने के लिए देंगे, क्या वो खेला करेंगे? देखिए, तेजस्वी बच्चा है, लेकिन उनके पिता लालू जी हैं, जीतनराम मांझी हैं, ये सब तो बच्चा नहीं है। ये तो उन लोग के भी बाप के समान हैं। तो इन लोगों के मेरिट पर, इन लोगों के क्षमता पर तो विश्वास करना चाहिए। अभी लालू प्रसाद मरे नहीं हैं जी, और जीतनराम मांझी भी मरे नहीं, वो सब जिंदा हैं और वो सब समझदार लोग हैं। इसलिए वो इस समय फैसला लेंगे और ये फैसला का घड़ी है। बिहार वही राज्य है
जहाँ से महात्मा गांधी ने चंपारण से देश की आज़ादी की लड़ाई किया था। ये वही बिहार है जहाँ से इंदिरा गांधी के तानाशाह के खिलाफ 74 में जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया था। यही बिहार है जहाँ आडंबरों के खिलाफ गौतम बुद्ध ने पूरे विश्व में झंडा गाड़ा था। यही वही बिहार है जहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आए थे, गांधी मैदान में बिगुल फूका था। तो ये वही बिहार है जहाँ से नरेंद्र मोदी जैसे तानाशाह का भी विनाश का बिगुल यहीं से बजेगा और बज गया है। क्या लगता है बिहार के लोकसभा चुनाव में 40 के 40 सीट यानी ला पाएगी राजद समर्थक? बिल्कुल, देखिए हमने कहा था और अभी हम लोग कहेंगे भी, उनको सलाह देंगे कि लालू जी चाहे इंडिया वाले, मंच पर खाली आप 5 कुर्सी लगाइए, जिसमें एक कुर्सी पर शेड्यूल कास्ट का नेता को बैठाइए, दूसरा पर शेड्यूल ट्राइब का नेता को बैठाइए, तीसरा पर अति पिछड़ा के नेता को बैठाइए, चौथा कुर्सी पर ओबीसी का नेता को बैठाइए, पांचवा पर अल्पसंख्यक को बैठाइए और छठा पर सामान्य वर्ग के गरीब का बेटा को बैठाइए। 5-6 कुर्सी लगाइए और जनता में ये मैसेज दीजिए कि हम इन 6 वर्गों का नेता हैं और हम आएंगे तो इन 6 वर्गों के कल्याण के लिए काम करेंगे। अगर इस मुद्दा के साथ सब को लेकर के अगर चलना शुरू कर दिया तो 40 में 40 सीट गारंटी के साथ ये लालू जी का जो गठबंधन है इंडिया वो जीत जाएगा। इसमें कहीं चूंकि जनता चाहती है सिर्फ एकता नेताओं में होना है, नेताओं में जिस दिन एकता हो जाएगा तो जनता तो पहले ही से मन बना करके बैठी हुई है। मोदी जी तो कहते हैं हम पिछड़ों के नेता हैं, आदिवासियों के नेता हैं, वो लगातार बोलते रहते हैं। हाँ, तो पिछड़ों के नेता हैं तो नीतीश जी को काहे हटा दिए? जब 10 लाख नौकरी का शुरुआत हुआ, 2.5-3 लाख नौकरी जब दिया गया तो वो कोनो अमीर को नौकरियां मिल रहा था क्या? अडानी को मिल रहा था, अंबानी को मिल रहा था, मेहुल चौकसी को मिल रहा था, नीरव मोदी को नौकरी मिल रहा था कि वो गरीबे के बेटा को मिल रहा था? तो गरीब के बेटा को देखा मोदी ने कि इतना बड़े पैमाने में नौकरी दे रहा है बिहार में, तो वो तो पॉपुलर हो जाएगा, इसलिए जल्दी से प्लान बनाया और नीतीश को खींच करके अपने पास ले आया। तो ये गरीबों को डिच करने का, धोखा करने का काम हुआ है और इसको बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार गिरेगी नीतीश कुमार की। यानी क्या लगता है 12 को फ्लोर टेस्ट होना वाकई है? सरकार यानी बहुमत मिल पाएगा? बिल्कुल, गरीबों की जीत होगी, अमीरों की हार होगी, नोट का हार होगा, वोट का जीत होगा। क्या देख रहे हैं सर बिहार के राजनीतिक जिस प्रकार यानी उछल पछल हो रही है, क्या लगता है कि सरकार गिरेगा? निश्चित रूप से ये बिहार के हित में, बिहार के 10 करोड़ जनता के हित में होगा कि उस दिन सरकार गिरेगी और बिहार की जनता का भी यही मन है कि सरकार उस दिन गिरे और जनता की सरकार बने। ये पूरे बिहार की जनता चाह रही है कि नोट तंत्र की सरकार खत्म हो, वोट तंत्र का जो सरकार है वो बने, इसके लिए जनता भी चाह रही है। पूरे जनता का यही मन में यही विश्वास है और इसी विश्वास से आज सब लोग आशान्वित है कि 12 तारीख को परिवर्तन होगा, खेला होगा। चिराग पासवान बोले हैं सर कि जीतनराम मांझी के साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ यानी मुख्यमंत्री पिछले बार रह चुके हैं और उनको मुख्यमंत्री पद यानी राजद अगर देती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उनको मिलता है तो उधर जो हानि हुआ वो कंपनसेट हो जाएगा। और क्या गलती है भाई, हम तो उस विचार के लोग हैं जो चाहते हैं कि 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाओ, 5 प्रधानमंत्री बनाओ। 1 साल बना दो शेड्यूल ट्राइब का, दूसरा साल बना दो शेड्यूल कास्ट का, तीसरा साल बना दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, चौथा साल बना दो ओबीसी का, 5वां साल बना दो माइनॉरिटी का और 6ठा साल में बना दो जो ईडब्ल्यूएस है, फॉरवर्ड क्लास में जो गरीब है उसको। तो सबको बनाओ ना, क्या दिक्कत है? मुख्यमंत्री बनने से क्या हो जाएगा? खाली कंडीशन लगा दो कि पेंशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन लगा के सभी वर्गों को सम्मानित किया जाता है पीएम बना के, सीएम बना के, तो ये हम लोग एक नया रोटेटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का नया कंसेप्ट हम लाना चाहते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि सब गरीब यूनाइट हो जाएगा, एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जनरल में जो ईडब्ल्यूएस है सब यूनाइट हो जाएगा तो एकदम उसका सरकार बनेगा और सबों के हित में काम होगा। नीतीश कुमार बयान दिए थे सर परिवारवाद को लेकर कि बिहार में परिवारवाद होता, किनको संकेत किए थे सर? बिल्कुल सीधे सीधे उनका हमला है लालू यादव पर। तो हम उनसे पूछते हैं नीतीश कुमार से कि परिवारवाद तब होता ना जब हम लालू यादव के बेटा को खड़ा कराते और जनता हरा देती उसको और तब वो उसको किसी तरह से यहाँ ला करके एमएलसी बना देते, तो इसको कहा जा सकता है परिवारवाद।
तो वो तो जनता वोट देती है और जीत करके आता है, तो उसको कैसे परिवारवाद कर रहे हैं? ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में परिवारवाद नहीं है, जहाँ कोई न तो चुनाव होता है, न वोटिंग होता है, न परीक्षा होता है, न टेस्ट होता है, न वैकेंसी निकलता है और उसमें जज बन जाता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का। तो परिवारवाद कहाँ नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, और यहाँ तो परिवारवाद है ही नहीं। वो तो जीतेगा तब ना आएगा, जनता जिताएगी तेजस्वी को या इसको तेज प्रताप को या किसी को भी, उनके लालू जी के बेटा बेटी को जनता ठोक के वोट देगी, वो जीतेगा तब ना आएगा कि बिना जितले बन जाएगा। तो ये परिवारवाद नहीं है, ये जनतांत्रिक पद्धति से अगर आ रहा है तो परिवारवाद नहीं। परिवारवाद यहाँ है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। पिछले यानी बोले हैं सर, विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि पिछले के सरकार में ठेकेदारों का सरकार थी, उनके साथ यानी इलाज हम करेंगे। अब हमारी सरकार आ गया, सबको फाइलें खोली जाएगी और इलाज अच्छी तरह से हम करेंगे। देखिए, इलाज तो अब जो है देश का गरीब जब जगता है ना जी, जब गरीब देश का जगता है तो बड़े बड़े महारथी धाराशायी हो जाते हैं। 74 का आंदोलन आपने देखा नहीं होगा, आपका उम्र कम है, लेकिन हम लोग थे उस समय। 74 का आंदोलन हुआ था तो इंदिरा गांधी का तूती बोलता था। जितना नरेंद्र मोदी तानाशाह नहीं थे, उसके 100 गुना गोली मरवा देती थी इंदिरा गांधी, जो कोई आवाज़ उठाता था। जगदेव प्रसाद की हत्या हुई थी बिहार में, ललित नारायण मिश्रा की हत्या हुई थी, यहाँ तक कि कहा जाता है कि संजय गांधी की भी हत्या कराई गई थी। बहुत राजनीतिक हत्याएं हुई थी। तो जब वैसे तानाशाह को भारत की जनता उखाड़ के फेंक दी थी 74 में, 77 में जो चुनाव हुआ था, 74 में आंदोलन हुआ था, तो ये सब किस गली का मूली है? ये सब तो चुटकी में ख़त्म हो जाएगा। खाली जो है नेतृत्व एक उभर करके आ जाए, जो पांचों वर्ग को मंच पर बैठा करके और पूरे देश में घूम जाए, तो इन लोगों तो चुटकी का खेल है इन लोगों को हटा देना, मोदी एंड कंपनी। क्या लगता कि सरकार गिरने वाली है? एनडीए के जो सरकार अभी नई बनी है, क्या आपको नज़र में लग रहा है? सम्राट चौधरी, हाँ, आपने कहा था जब तक नीतीश कुमार को हराएंगे नहीं, पगड़ी उतारेंगे नहीं। सम्राट चौधरी, पगड़ी उतार और नीतीश कुमार के चरणों में रख, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है और उप मुख्यमंत्री हो। मैं पूछना चाहता हूँ, 2024 का चुनाव नज़दीक है जी। देश के 125 करोड़ लोगों का सवाल है, पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी, मोदी जी प्रधानमंत्री रहे 10 साल और 15 साल मुख्यमंत्री रहकर आए हैं। 25 सालों में ये देश की जनता जानना चाहती है कि कितना यूनिवर्सिटी आपने खोला और कितना अस्पताल आपने खोला। जवाब क्या है सबको पता है। परिवारवाद पे अभी आप सवाल पूछ रहे थे, जैसा क्या वो अमित शाह का बेटा नहीं है? एक साल में 16,000 गुनी आमदनी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है साहब, बता दीजिए। देश के करोड़ों युवा वही रोजगार कर लेगा, तब तो मुँह से आवाज़ नहीं निकलती। तब वो परिवारवाद नहीं है। जैसा अमित शाह का बेटा नहीं है, बोल दे कि नहीं है, वो कहाँ से आया है? परिवारवाद बीजेपी से ज़्यादा कहीं नहीं है, भरा पड़ा है बीजेपी में। मोदी जी कहते मेरा देश विश्व गुरु बनेगा, 1 नंबर पे जाएगा मेरा देश। वाह, गुड, ताली। विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। वाह, क्या बात है, क्या गजब का सवाल है साहब। बेरोजगारी 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया भारत। अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी सर्वे आती है, रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए, गरीबी में भारत पिछड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट 159वें स्थान से 163वें स्थान पे आ गया। गरीबी उन्मूलन में, जीडीपी में, किस क्षेत्र में आप कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय कोई भी मानक पे उठा के देख लीजिए, हर जगह भारत की रैंक घट रही है और विश्वगुरु बनने चल गए। आप किस रैंक में भारत को सुधारा है? किसी निर्धनता में हो, गरीबी में हो, औसत जो आमदनी है उसमें हो, किस चीज़ में? लोकतंत्र का सबसे बड़ा खुशबू विपक्ष का होना है। जिस देश में विपक्ष नहीं, उस देश में लोकतंत्र नहीं। और विपक्ष को किस तरह से धाराशाही केन प्रकार से किया जा रहा है, ये पूरी देश की जनता देख रही है। अरे मोदी जी का नारा विदेश में डंका बजता, आप कैसे बात करते हैं? वाह, इसीलिए इंडोनेशिया में भारत का झंडा मोदी जी के सामने उल्टा फहरा दिया गया और मोदी जी देखते रह गए। रूस में गो बैक के नारे मोदी जी के लगाते रह गए और मोदी जी देखते रह गए, बयान तक नहीं देते हैं। वाह, क्या डंका बज रही है। किस तरह से देख रहे हैं राजनीतिक में, जिस पर अभी भूचाल आई हुई है? क्या लगता है फ्लोर टेस्ट में यानी सरकार गिरेगा, बहुमत नहीं जुट पाएगी? बिहार की राजनीतिक बताइए। बीजेपी खुद को कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मेरा सबसे बड़ी पार्टी से सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी, आप 10 साल से देश के लिए क्या किए हैं? देश की बड़ी पार्टी खुद को कहती है, सवाल मेरी उसी बड़ी पार्टी से, आपने क्या किया है? जो जनता सवाल पूछती है उस पर बुलडोजर चलवा देते हो। अभी उत्तर प्रदेश की घटना है, वो महिला बेचारी रो रही, कह रही कि हमने बीजेपी को वोट दिया और उसके घर पे बुलडोजर चला रहे हो। गलती सिर्फ इतनी है
कि उन्हें पानी के लिए मांग कर दिया, धरने पर बैठ गई थी। बताइए, नॉन रोटी खिलाया जा रहा और एक मीडिया उसको दिखाया गया मिड डे मील में उत्तर प्रदेश में, उस मीडिया वाले को जेल भेज दिया गया। वाह, क्या लोकतंत्र है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। देश की जनता से मैं अपील करता हूं, लोकतंत्र बचाने के लिए 2024 में वोट दें। देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, तभी जनता बचेगी, देश बचेगा। चलिए, 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है। क्या लगता है बिहार के राजनीति में तरह तरह का हवाएं चल रही है। कुछ कह रहे हैं कि सरकार गिरेगी, कुछ कह रहे हैं नहीं गिरेगी। आप क्या सोचते हैं, अपना राय दीजिए कमेंट कि क्या सरकार सच में गिरने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।